अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो हर सी फूड लवर का दिल जीत लेगी। जूसी, क्रिस्पी और मसालों से भरपूर ये होल फिश फ्राई, परफेक्ट गोल्डन क्रस्ट और अंदर से लाजवाब फ्लेवर। आज की वीडियो में सिर्फ फिश फ्राई ही नहीं दोस्तों, बल्कि मसालों का ऐसा जादू आपको सीखने को मिलेगा जो इस फिश को बनाएगा एकदम लाजवाब। इस मसाले को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं लंबे अरसे के लिए। मसालों का परफेक्ट ब्लेंड, गोल्डन ब्राउन क्रस्ट और वो टेम्पटिंग अरोमा जो सभी को अपने पास बुला ले। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो दोस्तों देखिए, ये है आज का स्टार ऑफ द शो, फ्रेश ब्यूटीफुल फिश। इस रेसिपी में मैंने छोटे साइज़ के फ़िश का इस्तेमाल किया है। वज़न में देखा जाए तो 600 ग्राम बनती है। फ़िश की जब मैंने कटिंग करवाई थी दोस्तों, तो इसके अंदर जो गंदगी वगैरह होती है उसको मैंने उसी वक्त रिमूव करवा दिया था। फ़िलहाल मैंने फ़िश को एक ही पानी से वॉश किया है क्योंकि इसको पकड़ना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। फ़िश पे मैंने गहरे कट्स लगाए हैं ताकि जब मैं इसकी मैरिनेशन करूँ तो वो मैरिनेशन इसके अंदर तक जाए और बनाए हर बाइट को बहुत ही ख़ास। फ़िश को मैरिनेट करने से पहले फ़िश की क्लीनिंग बेहद ज़रूरी है। फ़िश में एक अनवांटेड स्मेल होती है जिसे ख़त्म करना बेहद ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अजवाइन। 1 टीस्पून अजवाइन थी जिसको मिक्सी में डालकर मैंने इसका फ़ाइन सा पाउडर बना लिया है। इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून नमक का भी इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, और इन दोनों चीज़ों को आपने फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करना है। ऐसा करने से फ़िश में जो मौजूद अनवांटेड स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और खाते वक्त आपको किसी भी नागवार एहसास को फ़ील नहीं करना पड़ता। अच्छा, फ़िश ख़रीदते वक्त जहाँ से आप फ़िश परचेज़ करते हैं वो लोग ही इस पे नमक और अजवाइन लगा कर देते हैं, मगर मुझे ऐसे नहीं मिली तो मैं इस काम को घर में कर रही हूँ। तो नमक और अजवाइन लगाकर आपने फ़िश को अच्छी तरह से रेस्ट देना है। आधे घंटे का इसको रेस्ट देंगे और अच्छी तरह से आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है इसके ऊपर। अंदर बाहर सब जगह जो इसके कट्स वगैरह हैं वहाँ पे आपने नमक और अजवाइन को लगा देना है ताकि इसकी जो अनवांटेड स्मेल है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं दोस्तों। तो फ़िश में मैं डाल रही हूँ पानी। तो यहाँ पर मैंने इसमें शामिल किया है पानी। पानी इतना शामिल करना है दोस्तों कि जो फ़िश का पीस है पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। इस तरह फ़िश की जो इम्प्योरिटीज़ और इसकी क्लीनिंग होती है वो बहुत अच्छी तरह हो जाती है। 4 टेबल स्पून मैंने लिया है सफ़ेद सिरका, और सफ़ेद सिरके को मैं पानी में डाल दूँगी। सिरका एसिडिक नेचर होता है दोस्तों, तो इस तरह फ़िश की इम्प्योरिटीज़ और इसकी क्लीनिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, तमाम इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं। अब इस नमक सिरके वाले पानी में आपने फ़िश को सिर्फ 15 मिनट के लिए छोड़ना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं छोड़ना। ज़्यादा छोड़ेंगे तो इससे ये होगा कि फ़िश बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाएगी और पानी में ही बिखर जाएगी, क्योंकि सिरका फ़िश को गलाने में भी हेल्प करता है। और इसी 15 मिनट की टाइम ड्यूरेशन में आपने फ़िश की साइड्स को भी चेंज करना है, यानी इसे उलट पुलट कर देना है ताकि फ़िश दोनों तरफ से अच्छी तरह से नीट हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं मुझे यहाँ नमक और सिरके वाले पानी में इसको डिप करे हुए। फ़िश बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है, जो भी इम्प्योरिटीज़ थी वो इसके ऊपर फ्लोट कर रही हैं। अब इस पानी को फेंकना है, फ़िश को बहुत अच्छी तरह से खुले पानी से आपने वॉश करना है और ड्राई कर लेना है और अगेन किचन काउंटर टॉप पर लेकर आना है। अब यहाँ पर इसका एक खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं दोस्तों। इसके लिए ली हैं मैंने साबित गोल लाल मिर्चें। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये 600 ग्राम फ़िश के लिए है। आप लोग चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। 6 साबित गोल लाल मिर्चों का मैंने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल भी किया है दोस्तों। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें साबित धनिया शामिल किया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने से मसालों में जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है और एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाती है। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे आपने ऑन करना है और इसको 2 मिनट के लिए आपने ड्राई रोस्ट करना है। जब ये मसाले इसमें ड्राई रोस्ट होना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर मैं इसमें अजवाइन का भी इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, अजवाइन मैंने अभी इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि अजवाइन जल्दी से ड्राई रोस्ट हो जाती है तो वो जल भी सकती है, और जल जाएगी तो फिर फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन का इस्तेमाल किया है दोस्तों। अजवाइन डालने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए आपने इसको इसमें ड्राई रोस्ट करना है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। एक प्यारी सी खुशबू आ रही है इस वक्त, इसकी खुशबू से मेरा पूरा किचन महक रहा है। अब आपने करना ये है कि इसको आपने किसी प्लेट या किसी बर्तन में निकाल लेना है ताकि पैन की हीट से ये मसाले ओवर कुक ना हो। ओवर कुक होंगे तो जल जाएंगे। फिर आपने इसको मिक्सी जार में डालकर इस तरह से दरदरा सा इसका पाउडर बना लेना है। अब इसमें हम मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। एक बोल में मैंने इसको शिफ्ट कर लिया है।
अब इसमें नमक शामिल कर रही हूँ दोस्तों। मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है क्योंकि मैं आधा किलो की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये 1 टीस्पून मैंने ऐड की हैं। इसके अलावा कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों, ये भी 1 टीस्पून है। ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर खूबसूरत आता है। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी मैं ऑरेंज फूड कलर और ये मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून ऐड किया है। ऑप्शनल स्टेप है, ऐड करेंगे तो फ़िश पे कलर अच्छा आएगा, नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने इसमें चाट मसाले का पाउडर भी ऐड किया है, कोई सी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। फ़िश को क्रिस्पी लेयर देने के लिए मैं इसमें 2 टेबल स्पून बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। बेसन से फ़िश पे खूबसूरत सी लेयर आएगी जो कि फ्राई होने के बाद खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगी। अब देखें एक ज़बरदस्त सा फ़िश मसाला हमारा बनकर तैयार हो चुका है और देखिए मैंने कुछ इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं और ज़बरदस्त सा ये खुशबूदार फ़िश मसाला बनकर तैयार हो चुका है। इस मसाले को आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, क्योंकि इसमें तमाम मसालों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको आप आराम से 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप फ़िश मंगाएं, उस पर मसाला लगाएं और फ़िश को तैयार कर लें। तो मैं मसाला स्टोर नहीं करूँगी दोस्तों, मैं इसी मसाले के साथ ये ज़बरदस्त फ़िश फ्राई बनाऊँगी। अब 1 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रश करी हुई हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। 2 से 3 हरी मिर्चों को मैंने चॉपर में चॉप करके इसमें ऐड कर लिया था। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ और ये मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। फ़िश के फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 टेबल स्पून मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो 2 टेबल स्पून इमली का पल्प इसमें ऐड कर सकते हैं। फ़िश को अच्छी बाइंडिंग देने के लिए मैं 1 अदद अंडा इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडे से इसमें एक रिच फ्लेवर आएगा और फ़िश का टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा। अच्छा, जो लोग अंडा नहीं ऐड करना चाहते तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लोग इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। अब अंडे के साथ देखिए मैंने तमाम मसालों को मिक्स किया है तो ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी के ऐड कर दूंगी। पानी देखिए एक साथ आपने सारा नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले को मिक्स करते रहेंगे। तो इस एक थिक कंसिस्टेंसी के साथ आपने इस फिश मसाले को बनाकर तैयार करना है। अगर आप ज़्यादा पतला मसाला बनाएंगे तो फिर ये फ़िश के ऊपर स्टे नहीं करेगा और फ्राई करते वक्त फ़िश पे एक खूबसूरत कोटिंग नहीं आएगी। यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ। अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और एक थिक सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब जो फ़िश अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर कर रखी थी दोस्तों, उस पे ये मसाला हम लगाएंगे और ये मसाला आपने इतनी परफेक्टली लगाना है कि ये मसाला फ़िश के हर कट, हर सरफेस पे अच्छी तरह से पहुँच जाए, जो कि फ़िश को देगा एक ज़बरदस्त फ्लेवर। ये मसाला जब फ़िश के अंदर एब्ज़ॉर्ब होगा तो खाते वक्त आपको वही टेस्ट मिलेगा जो टेस्ट आपको रेस्टोरेंट में मिलता है। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसी से फ़िश को मिलता है एक ज़बरदस्त टेस्ट और अरोमा जो खाते वक्त सभी का दिल जीत लेता है। तो आप देखें मैंने दोनों साइड पे बहुत अच्छी तरह से इस मसाले को लगा दिया है। फ़िश के जो गहरे कट्स लगाए थे इसमें भी इस मसाले को आपने अच्छी तरह से फिल कर लेना है। फ़िश को मसाला लगा दिया है, अब फ़िश को मैरिनेट करेंगे और मसाला लगाकर आपने इसको तकरीबन 4 घंटे के लिए मैरिनेट लाजमी करना है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। अगर टाइम है आपके पास तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन रखना फिर आपने इसको फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में है। फिश की मैरिनेशन को 4 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल गर्म होने रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे दोस्तों, फिश इसमें डालते के साथ ही जल जाएगी, ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। और अगर ऑयल का टेम्परेचर हल्का गर्म हुआ तो फिश अंदर जाके सौगी हो जाएगी और इस पर जो प्यारी सी कोटिंग लगाई है ना मसाले की, ये उतर जाएगी। तो आप लोग देख रहे हैं गरम ऑयल का बबल कैसे फिश पे लगी कोटिंग को आहिस्ता आहिस्ता सील कर रहा है। अच्छा, फिश को ऑयल में डालने के बाद आपने 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करना, क्योंकि इस पे जो मसालों की कोटिंग लगाई है जब तक वो अच्छी तरह फर्म नहीं होती, जब तक आपने इसको फ्लिप नहीं करना। फिश को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 1.5 मिनट हो गया है दोस्तों, और इसकी सिजल की आवाज़ बता रही है कि फ़िश यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रही है। इसकी मसालों की खुशबू से मेरा पूरा किचन महक रहा है। मैं इसके ऊपर इस तरह से ऑयल डाल रही हूँ दोस्तों, ताकि इसकी ऊपर वाली लेयर पे जो मसाला लगा हुआ है वो भी अच्छी तरह से इस पर लॉक हो जाए। तो आप देखें यहाँ पर इसकी गोल्डन ब्राउन क्रस्ट और मसालों की खुशबू और अंदर से जूसी और टेंडर टेक्सचर। तो ये है असली मज़ा जो होल फिश फ्राई का है। तो चलिए अब इस क्रिस्पी फिश फ्राई को यहाँ पर मुझे फ्राई करते हुए 2 से ढाई मिनट हो चुके हैं। तो अब इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं।
तो केयरफुली आपने किसी स्पून स्पैचुला से इसको फ्लिप करना है और दूसरी साइड को भी आपने इसी तरह से फ्राई करना है दोस्तों। इस फिश का टोटल फ्राइंग टाइम है 6 से 7 मिनट। 6 से 7 मिनट आपने इसको मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। यहाँ पर देखें फ़िश कम्प्लीटली फ्राई हो चुकी है। अब केयरफुली हम इसको ऑयल से निकालेंगे और ऑयल से निकालने के बाद आपने इसको किसी पेपर टॉवल पर रखना है ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो इसको सर्व किया है मैंने सैलेड के साथ और मज़ेदार इमली की चटनी के साथ। इमली की चटनी की रेसिपी मैं अपनी पुरानी फ़िश की वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर तैयार हो चुकी है परफेक्टली गोल्डन और क्रिस्पी मसालेदार होल फिश फ्राई। प्लेटर पर सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए इसका लाजवाब टेक्सचर, बाहर से एकदम क्रिस्पी क्रस्ट जो सभी का दिल जीत लेगी और अंदर से इतनी सॉफ्ट और जूसी कि हर बाइट में फ्लेवर भर देगी दोस्तों। मसालों की खुशबू, गोल्डन ब्राउन कलर और इसकी प्रेजेंटेशन भी एलिगेंट, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसे सर्व करें फ्रेश लेमन के स्लाइसेस के साथ और मज़ेदार इमली की चटनी के साथ और देखें फिर कैसे सब लोग आपकी तारीफ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ। ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट और जूसी है। इसको एंजॉय करें आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कैसी क्रिस्पी फिश फ्राई बनाई। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ मैं ले जाऊंगी आपको फ्लेवर्स की नई दुनिया में। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।